नमस्कार और आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आध्यात्मिक यात्राओं की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म की कुछ सबसे अहम तीर्थ यात्राओं पर। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर तीर्थ यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ नाम की जानकारी है। ये दस्तावेज इन पवित्र जगहों के महत्व को समझने में हमारी मदद करेंगे, है ना? बिल्कुल, ये काफी विस्तृत जानकारी देते हैं। तो आज का हमारा मकसद है 3 प्रमुख तीर्थ सर्किटों को समझना: 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठ। मोटे तौर पर देखें तो ज्योतिर्लिंग शिव के अनंत प्रकाश रूप को, हाँ। 4 धाम भारत के चारों कोनों में विष्णु और शिव के प्रमुख स्थानों को, और शक्तिपीठ देवी सती की दिव्य शक्ति को समर्पित हैं। यही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये यात्राएं महज घूमना फिरना नहीं है, इनका गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है। मतलब शुद्धि पाना, सुरक्षा का अनुभव करना और आखिरकार मोक्ष की ओर बढ़ना। अच्छा। तो चलिए इन स्रोतों में जो बातें बताई गई हैं उन पर खुलकर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज्योतिर्लिंगों से। ये नाम बहुत सुना है, पर असल में ज्योतिर्लिंग है क्या? हाँ, देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का लिंग, मतलब रोशनी का एक प्रतीक। ये उन खास जगहों को दर्शाते हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक अनंत तेजोमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा, प्रकाश स्तंभ। जी हाँ, वो दिव्य ज्योति जिसका न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। वैसे तो ग्रंथों में 64 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र मिलता है। 64? हाँ, पर इनमें से 12 को सबसे ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 12 प्रमुख हैं। और लोग इतनी श्रद्धा से इन 12 जगहों पर क्यों जाते हैं? मतलब क्या खास मिलता है वहां? देखिए, मुख्य रूप से 2 कारणों से। पहला है क्लेशक्षय। क्लेशक्षय? हाँ, यानी जीवन के दुखों, कष्टों और बाधाओं का नाश। और दूसरा है मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। जी, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ना। हर ज्योतिर्लिंग शिव की कृपा और शक्ति के अलग पहलू को दिखाता है, तो भक्त वहां जाते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने और शिव का आशीर्वाद पाने के लिए। समझ गई। सारे 12 ज्योतिर्लिंग तो अपने आप में खास हैं, पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इनके अलग अलग पहलुओं को ज्यादा उजागर करते हैं। स्रोत में कुछ दिलचस्प बातें थी शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, आप जानते ही होंगे उसका इतिहास। हाँ, वो तोड़ने और बनने वाला। वही, इसका इतिहास गवाह है कि इसे कई बार तोड़ा गया, पर हर बार ये और भव्यता से खड़ा हुआ। ये न सिर्फ शिव की अविनाशी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की सहनशीलता और जिजीविषा का भी प्रतीक है। और मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर, वहां की भस्म आरती तो दुनिया भर में मशहूर है। सही कहा। महाकालेश्वर यानी काल के स्वामी, उस समय और मृत्यु पर शिव के नियंत्रण को दर्शाते हैं। और वहां की भस्मारती, जहां ताजी चिता भस्म से शिव का अभिषेक होता है। हाँ, वो जीवन और मृत्यु के चक्र और वैराग्य का एक बहुत शक्तिशाली अनुभव है। फिर वाराणसी का काशी विश्वनाथ है, गंगा किनारे बसा प्रकाश का शहर। काशी मोक्ष का दरवाजा माना जाता है उसे। हाँ, ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्राण त्यागने से सीधे मोक्ष मिलता है। जी, और दक्षिण में रामेश्वरम का भी आपने जिक्र किया था शुरू में। हाँ, रामेश्वरम तमिलनाडु में है और इसका सीधा संबंध रामायण से है। कहते हैं कि भगवान राम ने रावण पर विजय के बाद यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये न सिर्फ एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, बल्कि आगे हम जिस 4 धाम सर्किट की बात करेंगे उसका भी एक अहम हिस्सा है। हाँ, ये तो कनेक्शन वाली बात हुई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे ये तीर्थ सर्किट आपस में जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक और उदाहरण है श्रीशैलम का, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में। ये भी ज्योतिर्लिंग है, पर साथ ही एक शक्तिपीठ भी है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ओहो। जो शिव और शक्ति के एक साथ होने का अद्भुत प्रतीक है। और भी हैं, जैसे ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, घृष्णेश्वर, ये सब 12 में आते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये स्थान सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं है, बल्कि इनमें गहरे अर्थ और इतिहास भी हैं। चलिए अब उस सर्किट की बात करते हैं जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, 4 धाम। हाँ, 4 धाम यात्रा। इसकी इच्छा लगभग हर हिंदू के मन में होती है। ये असल में 8वीं सदी के महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, या कहिए कि पुनर्जीवित किए गए 4 सबसे पवित्र तीर्थ हैं, जो भारत के 4 कोनों में स्थित हैं। उत्तर में बर्फीले पहाड़ों में बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। जी। पश्चिम में समुद्र किनारे द्वारका, गुजरात में। कृष्ण जी की नगरी। हाँ। पूर्व में सागर तट पर पुरी,
ओडिशा में, जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में रामेश्वरम, तमिलनाडु में। वही जो ज्योतिर्लिंग भी है। बिल्कुल। और सुना है कि इनकी यात्रा का एक खास तरीका भी है, जैसे भारत की परिक्रमा कर रहे हो। बिल्कुल। पारंपरिक रूप से यात्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में यात्रा करते हैं। क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज। पूर्व में पुरी से शुरू करके दक्षिण में रामेश्वरम, फिर पश्चिम में द्वारका और आखिर में उत्तर में बद्रीनाथ। अच्छा, ये क्रम है। जी, ये वाकई पूरे भारत की एक आध्यात्मिक परिक्रमा मानी जाती है। ये दिखाता है कि कैसे इन तीर्थों ने सदियों से देश को एक सांस्कृतिक और धार्मिक सूत्र में बांधा है। इसका महत्व सिर्फ देश घूमना तो नहीं होगा, आपने मोक्ष का जिक्र किया था। हाँ, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पुरानी मान्यता है, मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक 4 धाम की यात्रा पूरी कर लें, तो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष पाने में मदद मिलती है। अच्छा। यहाँ एक और रोचक बात है, पता है? हर धाम को एक युग से जोड़ा गया है। युग से? कैसे? हाँ। बद्रीनाथ को सत्य युग से, सत्ययुग। रामेश्वरम को त्रेता युग से, मतलब राम का युग, ठीक है। द्वारका को द्वापर युग से, कृष्ण का युग, और पुरी को वर्तमान कलयुग से। अरे वाह, इसका क्या मतलब हुआ, युगों से जोड़ने का? ये एक तरह से दिखाता है कि ये स्थान कितने सनातन हैं, कि उनकी पवित्रता और प्रासंगिकता समय के हर दौर में बनी रही है। ये सिर्फ किसी एक काल के तीर्थ नहीं, बल्कि शाश्वत महत्व के केंद्र हैं। तो संक्षेप में देखें, बद्रीनाथ उत्तराखंड, उत्तर में विष्णु का धाम, जी, द्वारका गुजरात, पश्चिम में कृष्ण का राज्य, पूरी उड़ीसा, पूर्व में जगन्नाथ जो कृष्ण का ही रूप है का मंदिर और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध। रथ यात्रा तो बहुत मशहूर है। हाँ, और रामेश्वरम तमिलनाडु, दक्षिण में शिव का धाम जो राम से जुड़ा है। कितना अद्भुत है कि इसमें विष्णु और शिव दोनों ही प्रमुख देवता शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही 4 धाम की सबसे बड़ी खूबी है। ये वैष्णव यानी विष्णु उपासक और शैव यानी शिव उपासक परंपराओं को एक राष्ट्रीय मंच पर एक साथ ले आता है। ये सिर्फ 4 अलग-अलग मंदिर नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत को एक पवित्र इकाई के रूप में दिखते हैं। और इस विचार को मजबूत करते हैं कि जीवन खुद एक तीर्थ यात्रा है। सही। और जैसा आपने कहा, ये भारत के नक्शे पर एक तरह का आध्यात्मिक वर्ग बनाते हैं, देश को अदृश्य धागों से जोड़ते हुए। अद्भुत। शिव के प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग से लेकर भारत की आध्यात्मिक परिक्रमा 4 धाम तक। अब बात करते हैं तीसरे सर्किट की, 51 शक्तिपीठ। ये देवी माँ यानी शक्ति की उपासना से जुड़े हैं, है ना? हाँ, एकदम सही। शक्तिपीठ जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शक्ति यानी देवी की आराधना के केंद्र हैं। ये वो 51 पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग या उनके गहने गिरे थे। अच्छा, अंग या गहने? जी। हर पीठ देवी के एक खास रूप और उनकी रक्षा करने वाले एक भैरव से जुड़ा है। भैरव जो हैं वो शिव का ही एक उग्र रूप हैं और उस पीठ की सुरक्षा करते हैं। देवी के अंग अलग-अलग जगहों पे गिरने की ये कहानी क्या है? ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब लगता है। हाँ, ये कहानी थोड़ी दुखद जरूर है, पर बहुत शक्तिशाली है। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। इससे शिव इतने क्रोधित और दुखी हुए कि वो सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। ओहो। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। अच्छा, विष्णु जी ने? जी, ये टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में जहां जहां गिरे वो जगह पवित्र हो गईं और शक्तिपीठ कहलाईं। समझ गई। तो भक्त इन शक्तिपीठों में क्यों जाते हैं? वहां क्या मिलता है? मतलब क्या कामना लेके जाते हैं? लोग यहाँ कई तरह की इच्छाएं लेकर आते हैं। कुछ लोग सिद्धि यानी क्या कहते हैं, अलौकिक शक्तियां पाने के लिए साधना करते हैं। अच्छा। कुछ सुरक्षा, समृद्धि और बीमारियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये स्थान देवी की जीवंत उपस्थिति के केंद्र माने जाते हैं, जहां भक्त आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक चेतना पाने आते हैं। स्रोत में कुछ जाने माने शक्तिपीठों का भी जिक्र है शायद। हाँ, कई बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे असम में गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर, कामाख्या, जहां देवी की योनि गिरी थी। हाँ। ये तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र है। कोलकाता का कालीघाट मंदिर, जहां दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। कुछ परंपराओं में चेहरा भी कहा जाता है।
अच्छा, थोड़ी भिन्नता है। जी, हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी मंदिर, जहां देवी की जीभ गिरी थी, और वहां धरती से प्राकृतिक ज्वालाएं हमेशा निकलती रहती हैं, बिना किसी ईंधन के। हाँ, ये तो सुना है। और एक बेहद महत्वपूर्ण पीठ है हिंगलाज माता। हिंगलाज। हाँ, जो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान में? ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, यही शक्तिपीठों की एक और खास बात है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ तक कि श्रीलंका में भी फैले हुए हैं। अरे वाह! ये दिखाता है कि देवी की उपासना का ये नेटवर्क कितना व्यापक है, जो आज की राजनीतिक सरहदों से कहीं ज्यादा पुराना और बड़ा है। ये एक तरह से पूरे दक्षिण एशिया के साझा आध्यात्मिक भूगोल का नक्शा है, कह सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग ग्रंथों या परंपराओं में पीठों की कुल संख्या, कौन सा अंग कहाँ गिरा, इसमें थोड़े मतभेद मिल सकते हैं। तो हमने 3 अलग-अलग सर्किट देखे। ज्योतिर्लिंग शिव के लिए, 4 धाम विष्णु और शिव दोनों के लिए, और शक्तिपीठ देवी के लिए। क्या इनमें आपस में कोई गहरा संबंध है या ये सब अलग-अलग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि हमने पहले श्रीशालम के उदाहरण में देखा था। हाँ, जो ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। बिल्कुल। तो ये सर्किट अलग-थलग नहीं है। कई जगहों पर ये मिलते हैं, जो शिव और शक्ति की अविभाज्यता को दिखाता है। मतलब कि वे एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। अच्छा। ज्योतिर्लिंग शिव के निराकार प्रकाश रूप पर जोर देते हैं, तो शक्तिपीठ देवी की साकार ऊर्जा रूप पर। और चारधाम सर्किट वैष्णव और शैव परंपराओं को एक साथ लाता है। तो ये सब मिलकर हिंदू धर्म की विविधता और गहराई को दर्शाते हैं, जहां अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते दिखते हैं। अगर कोई इन यात्राओं पर जाना चाहे, तो स्रोत में उनके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, कुछ व्यवहारिक बातें हैं, जैसे आमतौर पर श्रावण का महीना, जो जुलाई-अगस्त में आता है। सावन? हाँ, सावन। वो शिव मंदिरों, खासकर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन, जो साल में 2 बार आते हैं, वो शक्तिपीठों के लिए खास होते हैं। सही। और पुरी की रथ यात्रा जून-जुलाई के आसपास, वो तो विश्व प्रसिद्ध है ही। हाँ, उसमें तो बहुत भीड़ होती होगी। जी बिल्कुल। इन मौकों पर भीड़ भी बहुत होती है। तो यात्रा की योजना बनाने से पहले हमेशा मंदिर के खुलने बंद होने का ताज़ा समय, पूजा के नियम और कोई खास प्रवेश नियम हैं क्या, ये पता कर लेना हाँ, चाहिए। क्योंकि ये बदलते रहते हैं। जी हाँ, ये बदलते रहते हैं। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए हिंदू धर्म के 3 बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ सर्किटों, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठ की एक, कह सकते हैं, झलक देखी। हाँ, हर सर्किट का अपना अनूठा इतिहास, अपनी पौराणिक कथाएं और अपना खास आध्यात्मिक महत्व है, जो भक्तों को अलग-अलग रास्ते दिखाते हैं, चाहे वो मोक्ष का हो, सुरक्षा का, इच्छा पूर्ति का या देवी माँ से जुड़ने का। बिल्कुल। और ये जगह सिर्फ व्यक्तिगत आस्था के केंद्र नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सदियों से इन्होंने भारत की विशाल और विविध आबादी को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया है। ये देश के कोने-कोने से आने वाले लोगों को मिलाते हैं और एक साझा पहचान को मजबूत करते हैं। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम इन तीर्थों के विशाल फैलाव को देखते हैं, जो सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों तक फैले हैं, और उनमें पूजे जाने वाले अलग-अलग देवी देवताओं, मतलब शिव, विष्णु, शक्ति के अनेक रूप, उन पर गौर करते हैं, तो ये पूरी तीर्थ यात्रा परंपरा की एकीकृत प्रकृति के बारे में क्या कहती है, खासकर तब जब हम भारत को सिर्फ एक राजनीतिक नक्शे के बजाय एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।